हमारे अपनी केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से उनका पूरा प्रशिक्षण, उनका शिक्षण, उनकी कार्य पद्धति और एक तरह से लोकतंत्र में सच्चे अर्थों में हम किसी काम को करते करते कार्यकर्ता जब बनते हैं तो कार्यकर्ता बन के किसी पे एहसान नहीं करते हैं, अपने आप को निखारने का, परखने का, अपने जीवन में कई सारी बातों को सीखने का अवसर पाते हैं। और उसी नाते से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शिक्षण प्रशिक्षण होता है और हम इस लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखने के लिए मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि होगी दुनिया में बहुत सारी पार्टियां, अपने देश प्रदेश में भी होगी, लेकिन एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है और जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कब प्रधानमंत्री बना दे, कब मुख्यमंत्री बना दे, कब मंत्री बना दे, पता ही नहीं चलता है। ये हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और लोकतंत्र में होना भी यही चाहिए। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। कई और पार्टियां होगी जिन पार्टियों के सिद्धांत तो कुछ और हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ दल के अंदर कोई बड़े पद का मामला आएगा तो वो उनके अपने पदों के अंदर से बनाने में वो पहले इस बात को देखेंगे आप किस वंश के हो, किस परिवार के हो, किनको मौका मिलेगा। लेकिन उसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। और तो और अब हमारे यहाँ तो वर्तमान के दौर में इस बात को भी देखा जाता है कि एक परिवार में से अगर एक आदमी को दायित्व मिला है तो वो स्वतः ही मना करता कि मेरे अपने परिवार में दूसरों को जवाबदारी मत दो, हमारे बाकी कार्यकर्ताओं को दे दो। ये हमारी परंपरा है। इस परंपरा के बलबूते पर हम सभी को जोड़ना जानते हैं और सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी सनातन संस्कृति को लेकर के खास करके वर्तमान के दौर में हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन्मकाल से अर्थात जनसंघ के जमाने से हम एक विशेष विचार के आधार पर, राष्ट्रवादी विचार के आधार पर राजनीतिक पार्टी के नाते जरूर है, लेकिन हमारी सारी मर्यादाओं के आधार पर हमारा जो मूल उद्देश्य जिस विचार के बलबूते पर भारत का चहुमुखी विकास हो, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव आए, गरीब से गरीब आदमी को भी इस भारत माता के आंचल में शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर, अगर हम सरकार में हैं तो सरकार के माध्यम से, अगर हम विपक्ष में हैं तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र यहाँ लगा हुआ है, ये आदर्श रूप में हमने सिद्ध किया है कि लगभग 50 साल तक भी जो अपोजिशन में रह करके लगातार हर 5-5 प्रधानमंत्री के सामने उनका जीवन निकला, वो हम सबके लिए आदर्श रूप में। अपने यहाँ इस मंच पर भी कई सारे आदर्श रूप में कार्यकर्ता है जिनने लंबा संघर्ष अपना जीवन का जिया है, लेकिन किसी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार इकाई को कि जब भी मैं आया था निजी कार्यक्रम से, श्री कृष्ण चेतना मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वाभाविक रूप से यहाँ के हमारे बंधुओं ने कहा कि आप इस कार्यक्रम में आइए, मुझे अच्छा लगा। और बिहार तो वो धरती है जहां अशोक के काल से मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता जुड़ता आया है। 10 साल तक अशोक उस समय गवर्नर रहे, जहां संघमित्रा महेंद्र उनकी संतान रही है और बाद के काल में वो सम्राट बनकर के हमारे सामने आए। और बिहार की वो धरती है जिनने आज से 2500 से 3000 साल पहले लोकतंत्र को जनता के सामने रख प्रकटीकरण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। और बिहार में किस बात की कमी है? बिहार में जिस प्रकार के टैलेंटेड लोग होते हैं, पूरे देश के कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां सर्वाधिक आईएएस आईपीएस अगर निकल के जाते हैं तो केवल एकमात्र राज्य वो बिहार है जो जिसको ये गौरव हासिल है। एकमात्र राज्य बिहार है जो सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी प्रकार से कोई औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से गुजरात अपनी पहचान बनाता है या कोई और राज्य होगा, लेकिन उसके पीछे पसीने की बूंद अगर कहीं गिरती हुई दिखाई देगी तो निश्चित रूप से बिहार के हमारे भाई बहनों की रहेगी, जिसके माध्यम से वो अपनी एक नई पहचान बना करके हर क्षेत्र